हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ टेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशंस की। कैसे इमोशन इम्पैक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग करियर को, कैसे साइकोलॉजी इम्पैक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग को, कैसे ग्रीड और डिसिप्लिन हमारे ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, खास करके बिगिनर्स के लिए ये ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैंने जो ट्रेड लिया है और लॉस भी किया और गेन भी किया है। लॉस कहाँ पे किया, क्यों किया, वो मैं बिल्कुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। और गेन किया, जो मैंने अपने लॉस रिकवर किया, वो कैसे किया और कहाँ पे किया, वो पूरी डिटेल इस वीडियो में है। जनरली सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं। जिस गलती की सजा ये होती है कि उनकी कैपिटल अमाउंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो फिर आगे ट्रेड करने लायक नहीं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती ट्रेड लेने की। तो वही गलती मैंने पहले बहुत बार ये गलती कर चुका हूँ मैं, क्योंकि मुझे 5-6 साल हो गए इस लाइन में। 5-6 साल नहीं, ज़्यादा हो गए, 18-19 7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। तो तब से मैं कर रहा हूँ। और जब भी मैंने ये मिस्टेक किया है, जनरली सारे बिगिनर्स करते हैं, लेकिन जब 5-6 साल आप ट्रेडिंग लाइन में हो, उसके बाद अगर ये मिस्टेक करते हो, वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो चलिए, आप लोग भी सीखिए, हो जाती है कभी कभी। आप लोग भी देखिए इस वीडियो को और सीखिए, और ये गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें। इससे सबक लेते हुए ऐसी गलती ना करें, और बिल्कुल नोट करके रखें डिसिप्लिन। ये ट्रेडिंग में अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो आपकी कैपिटल रिमूव। डिसिप्लिन से कीजिएगा, ट्रेडिंग कीजिए, लंबे समय तक बने रहिएगा और एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने चार्ट ओपन कर रखा है कैम्स का पहले मैंने देखा था। मैं जनरली स्टॉक ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया, मैंने देखा कि पहले ये वो कर देता हूँ, आपका वॉल्यूम डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि यार ये बहुत लंबे समय तक गिरते आ रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पे बुल्लिश हरामी है। ध्यान से देखिए इस कैंडल को, इस दोनों कैंडल को देखिए। ये कैंडल बुलिश हरामी कैंडल है, और बुलिश हरामी कैंडल है तो बुलिश हरामी जैसे ही कैंडल बनती है डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है। यही मैंने सोचा, और देखा कि नेक्स्ट डे कल की जो ट्रेड थी, वो कल भी इसने करीब 7% के आसपास लगाया परसों। और कल थोड़ा, क्योंकि मार्केट बहुत प्रेशर में था एक लंबे छलांग लेने के बाद, तो कल ये भी एक क्योंकि लंबी कोई भी जब बड़ी कैंडल बनती है तो एक उसके साथ में एक पॉज कैंडल बनता है। तो पॉज लिया, तो मैंने आज सोचा कि आज ये कैंडल या तो पॉज लेगा या फिर इसको ब्रेक करके इस टारगेट को मुझे आज देगा, ये 3989, ठीक है। तो ये सोच करके मैंने इसमें ट्रेड लिया। जनरली मैं ट्रेड स्कैल्प ही करता हूँ इसमें, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज ये लॉन्ग वाला दिन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए इस ट्रेड को। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए इस ट्रेड को। देखिए मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, आज क्या है, डेट 7 है। मार्केट डे ओपन हुई, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, बिल्कुल ये जो सप्लाई जोन इसका है। पहले मैंने सप्लाई जोन इसका क्लियर वो खींचा। इसका सप्लाई जोन कहाँ है सबका, इस सप्लाई जोन ये बन रहा था, ये आज के डेट से देखा जाए तो मुझे ये दिख रहा था,
ये जोन है सप्लाई जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे आया, मैं इसको वॉच करता रहा। बिल्कुल मुझे ट्रेड, अगर ये सप्लाई जोन है तो मुझे ट्रेड या तो यहाँ लेना चाहिए था, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और ये कैंडल बनाया भी था। अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मिस हो गया मैं, क्योंकि दूसरे स्टॉक ढूंढ रहा था कोई और ज़बरदस्त मूवमेंट वाली, तो मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ नहीं लिया ट्रेड। यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ, ये कैंडल को ब्रेक करके ये कैंडल ऊपर गया और एग्जैक्ट इसके हाई को ब्रेक किया, मुझे लगा, मैंने वेट नहीं किया कैंडल को क्लोज होने तक, मुझे लगा कि ये अभी मुझे ये टारगेट तक ये कैंडल जाएगी ही जाएगी, और मैं यहाँ ट्रेड ले लिया। जबकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, कैंडल की क्लोज होने तक, अगर इसके ऊपर ये चला भी गया है तो कैंडल के क्लोज होने तक हमें वेट करना ही चाहिए, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देखना चाहिए था। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि ये कैंडल इसको इसके ओवरलैप कर गया है, इसके ऊपर चला गया है और ऊपर ही जा रहा है। मैं यहीं पे कैंडल पे कहीं पे एंट्री कर लिया, एंटर किया, तुरंत रिवर्सल कैंडल, क्योंकि ये यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ वाई डेटा। वाई डेटा दिखाता हूँ, 3800 पे कितना है, कॉल राइटिंग 1 लाख के आसपास है, जबकि पुट राइटिंग 27,000 है मात्र, यानी ज़बरदस्त वाली यहाँ पे। फिर मुझे लगा कि नहीं, सबसे जो खतरनाक राइटिंग है वो रेजिस्टेंस है, वो तो ये है 4000, ठीक है, 4000 के आसपास ये वाला जो 39,083 ये हो सकता, ये है। ये सब छोटा मोटा इस सब हडल को तोड़ देगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये बुलिश हरामी बना के एक कल का पॉज भी लिया है, तो आज निकलेगा। यही सब सोच करके मैंने ट्रेड ले लिया, इसमें ट्रेड लिया और यहाँ से 7 तारीख है, यहाँ से रिवर्स हुआ, ये जैसे ही ट्रेड लिया, हाँ यहाँ से रिवर्स हुआ, ये कैंडल ही क्लोज हुआ, हमारे नेगेटिव कर दिया हमारे कैपिटल को। फिर मैं सोचा यार ये तो बना दिया रिवर्सल कैंडल, मुझे लगा कोई बात नहीं, पुल बैक है, पुल बैक करके फिर वापस जाएगा, पुल बैक लिया। अब मुझे यहाँ पे ये कैंडल चलो क्लोज हुआ यहाँ पे, फिर ये कैंडल जब बनाने लगी तो मुझे यहाँ पे अपना ट्रेड किसी भी हालत में कट कर देना चाहिए, किसी भी हालत में कट करना चाहिए था बिना, लेकिन यहाँ इमोशन आया नहीं यार, आज ये सप्लाई जोन है, यहाँ से वापस एक बार आया, फिर दोबारा आया है, फिर ये हो सकता है यहाँ से कहीं से रिवर्स लेगा, फिर ये जाएगा, ये तोड़ेगा तो ज़रूर, ये टारगेट तो कम से कम नीचे भी आना होगा तो ये टारगेट देगा ही देगा ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्योंकि ज़बरदस्त वाली जो सेलर्स ग्रुप है वो यहाँ पे इस एरिया में है, इधर नहीं है कोई बड़ा सेलर। मैं बना रहा यहाँ तक आया, मुझे लगा कि अब यहाँ से फिर रिवर्स हुआ, अब चला जाएगा ये वापस, क्योंकि इसमें इन नहीं किया, यहीं से वापस लौटा यहाँ तक गया, मुझे लगा हाँ ठीक है, अब मेरा कैपिटल बहुत हद तक, जो यहाँ तक जाने के बाद बहुत ज़्यादा चला गया था, आया कम से कम 50% रिकवर हो गया। तब भी मुझे देखिए यहीं पे रिकवर हो गया था इसी कैंडल में, तब भी क्लोज करना चाहिए था। फिर ये कैंडल बनाया, नहीं किया, फिर ये कैंडल बना, मुझे इसमें निकलना चाहिए था। देखिए दोनों डबल टॉप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 15 मिनट कैंडल चार्ट में, 5 मिनट में ये देखिए ये कैंडल बनाया था, ये भी कैंडल, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला। फिर ये बनाया, फिर मुझे लगा अब तो ये हैमर बनाया, अब तो ये बिल्कुल ही तोड़ेगा, अब तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। मैं बना रहा उसमें, मुझे बिल्कुल कट करना चाहिए था, मैं यहाँ भी कट नहीं किया, यहाँ भी कट नहीं किया। मुझे लगा ये सप्लाई जोन है, अब जब रुक ही गया तो मैं सप्लाई जोन तक रुक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो रिवर्स होगा ही होगा। लेकिन जब ये कैंडल बनाया 5 मिनट का इस जोन से नीचे, तब मैं यहाँ कहीं कट किया और मेरे कैपिटल कम से कम 70% स्वाहा हुआ, जो इस ट्रेड में लगा हुआ था।
70% गया कम से कम। उसके बाद फिर ये जैसे ही मैंने वो कट किया, ये बना, फिर ये देखिए ये बुलिश हरामी बना, फिर एक बुलिश हरामी यहाँ पे बना, और बुलिश हरामी बना तो मुझे लगा यार सारे तो यहाँ भी तो बना था, यहाँ पे क्या हुआ, इनसाइड कैंडल हो गया, यहाँ भी इनसाइड कैंडल हो गया। और दूसरा एक कैंडल देखिए कहाँ पे आया, यहाँ तक आया। मुझे लगा मैंने गलत किया, फिर गिरा, फिर ये कैंडल बनाया, फिर ये बना, फिर ये मार, फिर यहाँ तक आया, हायर 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 लो हायर लो। ये अब यहाँ पे क्लोज दिया है, मार्केट जाएगा, ये टारगेट, इसको ये टारगेट और ये टारगेट, ये टारगेट, ये जाएगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे ना ट्रेड कट कर दिया था, जबकि मुझे नियम से एंट्री इस जोन में करना चाहिए था। जैसे इस जोन का, जैसे यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ से बस हुआ था, यहाँ एंट्री करते, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बनता, चलो यहाँ पे तो कोई मौका ही नहीं दिया, यहाँ पे फिर यहाँ एंट्री आया था, यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एंट्री करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमने ग्रिड में किया, क्लोज होने दिया नहीं कैंडल, और मैंने ग्रिड में किया कि चलो यहाँ से निकलेगा जल्दी से, फटाफट सुबह सुबह अपना एक ट्रेड बन जाएगा। और यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा था, ये हेड ये शोल्डर, ऐसे भी लग रहा था गिरेगा। लेकिन इमोशन, यही सी को कहते हैं इमोशन, कि नहीं मार्केट रिवर्स करेगी, मार्केट रिवर्स करेगी। और इसके चक्कर में क्या था कि आपका कैपिटल पूरा फंसा रहा, कैपिटल आपका फंसा हुआ। अब इस ट्रेड में है तो कोई दूसरा ट्रेड देख नहीं सकते। दूसरी बात, आपका इमोशन इसमें जुड़ा हुआ है, आपका सारा ध्यान इधर है, तो आप दूसरा, मैं देख रहा था दूसरा स्टॉक, लेकिन मुझे लग रहा था नहीं यार पहले इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा अभी ये मार्केट यहाँ तक आ जाए तो मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ तक आ जाए तो नहीं, मैंने क्लोज नहीं किया। नतीजा 60-70% मेरे कैपिटल का 60%, 50% कैपिटल का स्वाहा किया। फिर करीब ये तकरीबन कितना टाइम हो गया था, मैंने जब यहाँ कट किया था तो 2:05, 2 बज रहा था, 2 यानी सुबह 9:30 से मैं जो देखना शुरू किया ट्रेड को, 2:30 बजे तक मैं इसमें फंसा रहा। नतीजा हुआ मेरा कैपिटल गया, इमोशन गया, साइकोलॉजी वीक हुआ, अपनी स्ट्रेटजी पे डाउट हुआ। लेकिन तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे, और मैं स्टॉक देख रहा था, कौन सा स्टॉक देख रहा था, मैं देख रहा था भारती एयरटेल, क्योंकि वो ज़बरदस्त मूव सुबह से ही दे रहा था। भारती एयरटेल देख रहा था। सुबह मूव ज़बरदस्त मूव दिया था, और मूव दे करके नीचे 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 आ रहा था। मैं इंतज़ार कर रहा था कब ये अपना बेस बनाए, कब ये अपना बॉटम बनाए, और मैं वहाँ पे एक ट्रेड लूँ। फिर मुझे मौका मिला यहाँ पे, जब ये बना करके इधर आया, मार्केट यहाँ तक आया, ये बना रहा था, मैं देख रहा था कि ये बना रहा है, नीचे जाता है या ऊपर जाता है। यहाँ पे आया ये मार्केट यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे एंट्री, यहीं पे कहीं पे एंट्री लिया, और ये मैंने कट किया यहाँ पे जब ये रिवर्स आने लगा, ये कैंडल बनाने के बाद जब रिवर्स आने लगा, मैंने कट कर दिया यहाँ पे। और इस तरह से जो मेरा कैपिटल लॉस हुआ था उसमें कैंप्स में, इसमें कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, इसमें जो मेरा लॉस हुआ था उसका कम से कम ये 70-80% ये रिकवर कर दिया, क्योंकि इसमें मैं लॉट बढ़ा दिया अपना। ठीक है, तो ये मेरा रिकवर कर दिया 60-70% उसका जो कैम में लॉस। लेकिन अगर मैं कैम में, अगर पहली बात तो मैंने एंट्री गलत जगह किया था, मुझे एंट्री करने के लिए थोड़ा देर और वेट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, पहली गलती। दूसरी गलती, अगर मुझे लेना ही था ट्रेड लेना ही था, तो उसके जो सप्लाई जोन था उस आसपास में मुझे लेना चाहिए था, ना कि टॉप पे तो कभी लेना नहीं चाहिए था। दूसरी गलती मेरी ये थी। तीसरी, मैं स्ट्रेटजी के खिलाफ गया, स्टॉप लॉस जब मेरा बन रहा था वो स्टॉप लॉस में मैंने कट नहीं किया ट्रेड को, ये रही मेरी तीसरी गलती। और चौथी गलती
इतने लंबे टाइम तक अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो इतने लंबे टाइम तक हमें होल्ड नहीं करना चाहिए कोई भी। हमें 2 बार मौका दिया। एक बार तो मेरा ग्रीन भी हुआ, एक बार तो मेरा ग्रीन भी हो गया था। दिखाता हूँ कहाँ पे ग्रीन हुआ था मेरा। यहाँ पे लिया था मैं 7 तारीख, हाँ यहीं पे ट्रेड ले लिया था, कहीं यहाँ पे लिया था, गया ये गया मेरा ग्रीन हुआ था, क्योंकि मैं यहीं पे ट्रेड लिया था यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ पे गया, ग्रीन हुआ, यहाँ पे मेरा ग्रीन हुआ भी था कुछ, लेकिन मेरा टारगेट था ये था मेरा टारगेट, कम से कम ये टारगेट तो जाएगा 38 तो जाएगा। नतीजा वो मार्केट यहीं से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया, ऐसा रिवर्स किया कि मेरा सारा चौपट कर दिया। तो मुझे जब ये मार्केट यहाँ पे लिया था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, जबकि मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था ट्रेड, मुझे ट्रेड लेना चाहिए था यहाँ पे। मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मैंने यहाँ पे लिया था। यहाँ से यहाँ तक वेट किया, कितना पेशेंस देखो, पूरा दिन कितना मेरा साइकोलॉजी ख़राब हुआ होगा। उसके बाद ट्रेड गया भी यहाँ तक, जब यहाँ तक गया कट कर देना चाहिए था हमें, चलो, लेकिन लगा कि नहीं, अब वापस आया था, अब तो ये टारगेट टच कर ही देगा, यही लग रहा था। ये ध्यान नहीं दिया कि मैं यहाँ पे ज़बरदस्त 3700 पे थे, ज़बरदस्त वाली, मुझे लगा 3700 से निकल भी गया था, ये 40 तक पहुँच गया था, 35-40 तक 39 तक पहुँच गया था। मुझे लगा ये ट्रेड ऊपर जाएगा, अब ये नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता, और धीरे धीरे ये ऐसा होगा। तो कभी ऐसा मत कीजिए। आपको जब लगे कि ये गलत जोन है, इस जोन के ऊपर हमें लेना चाहिए, तो हमें पहले जोन क्लियर कीजिए, सप्लाई और डिमांड, ठीक है। जैसे सप्लाई डिमांड आपका क्लियर हो, उसके बाद आपको जा कर के ट्रेड करना चाहिए। ये हमारा जोन देखिए है, यहाँ पे बायर्स का जोन है, ये सेलर्स का जोन है, और आप सेलर्स के जोन में बाय कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना है या लॉस होने की संभावना है। और जब यहाँ पे आपका एक बार जोन पे आया, उसके बाद फिर एक कैंडल बनाया ये नीचे की, कम से कम यहाँ पे हमें कट करना चाहिए था अपना ट्रेड, दोबारा मौका मिला, लेकिन हमने नहीं किया और नतीजा हुआ लॉस हुआ। तो चलिए, इससे सीख ये मिली कि डिसिप्लिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग लाइन में लंबे समय तक बने रहना है और एक प्रॉफिट जनरेट करना है, पैसिव इनकम जनरेट करना है ट्रेडिंग से, या अपनी कैरियर बनानी है ट्रेडिंग में, तो डिसिप्लिन नोट करके रखिए डायरी पे और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वो तो थैंक्स भारती एयरटेल जिसने मुझे थोड़ा बचा लिया, नहीं तो मैं तो आज गया था बिन भाव। इसने बचा लिया मेरा कि 60-70% मेरा रिकवर कर दिया है इसने, वो भी मैंने रिस्क लेकर के दूसरा 2 ही ट्रेड भी। हाँ, एक चीज़ और, ट्रेड मैक्सिमम एक दिन में 2-3, स्कैल्पिंग कर रहे हैं 4, इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो अगर आप जो प्रॉफिट भी बनाएंगे वो सारे टैक्स और उसमें चले जाएंगे, और आप लास्ट में आपका बंद होगा रेड में ही। मैं परसों भी गैप अप लिया था 2 में, HDFC बैंक और HDFC बैंक नहीं, अभी परसों BTS लेकर गया था कि कौन सा, श्रीराम फाइनेंस और एक और कोई, उसका वीडियो मैंने डाला है, वो दोनों लेकर गया था। उसमें मैंने अच्छा बनाया पैसे। उसके बाद मैं गैप अप लेकर गया था, वो उस दिन जो 4 फरवरी की जो वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि कम से कम 150-200 पॉइंट गैप अप खुलने की पूरी संभावना है। मैं उसमें BTS लेकर गया था निफ्टी का, वो मुझे ज़बरदस्त उस दिन मिला मुझे, लेकिन मैं उस दिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मैं सारा जो प्रॉफिट बनाया था शाम तक वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एक बार लॉस हुआ, अच्छा नहीं इस बार रिकवर कर लेंगे, ये उसके बाद बंद कर देंगे। ये ग्रीड आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और ट्रेडिंग से आपका दिमाग हिला देगा। इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और तीसरी, आपने जो टारगेट और स्टॉप लॉस जो आपने पहले डिफाइन किया है उस पर बिल्कुल फिक्स रहें, हिले ना। स्टॉप लॉस तो आपने जो डिसाइड कर दिया है उससे आते ही कट कीजिए।
ठीक है, अगर हमारा वो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, हम दोबारा एंट्री ले लेंगे। लेकिन एक बार चला कैपिटल साफ हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ। जब आपकी सारी कुछ सही जाएगी, कैपिटल आपके पास नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, तो और फिर आपकी साइकोलॉजी भी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए सबसे पहला है कि आप लॉस मैनेज कीजिए, लॉस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लॉस हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट लॉस से बड़ा हमेशा लेने की कोशिश कीजिए। और लॉस अगर आपका कैलकुलेटेड है तब प्रॉफिट हमेशा आपका उससे बड़ा होगा, लेकिन अगर लॉस कैलकुलेटेड नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से छोटा होगा। इस हिसाब से आप कितना दिन रह सकते हैं मार्केट में, अगर लॉस छोटा हुआ तो मेरा यही कहना है कि डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। इमोशनली मत जुड़िए किसी भी ट्रेड से कि ना अभी मार्केट आएगा, मार्केट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आता है मार्केट। जब तक आएगा तब तक आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए ट्रेडिंग डिसिप्लिन का चीज़ है, और पहले इसकी बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ों को अच्छे से एक बार समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एकदम से अमाउंट लेके कूद मत जाइए इसमें, नहीं तो सारा अमाउंट, ये समुद्र है, सारा अमाउंट चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव भी एक बार आप लोग के सामने करूँ ट्रेड, लेकिन एक्चुअली मैं ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस में मैं बोल नहीं सकता, मतलब ट्रेडिंग के रिलेटेड, क्योंकि वो कंपनी है, मैं वहाँ पे आईटी मैनेजर हूँ, तो मैं बोल के ट्रेड कर नहीं सकता वहाँ पे, और कंटिन्यू ट्रेड नहीं कर सकता। इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं आऊँगा ऑनलाइन, और एक बार आप लोग को ऑनलाइन करके दिखाऊँ। लेकिन तब तक आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, वीडियो देखिए, एनालिसिस, मेरा डेली एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस जो है ज़रूर देखिए, बहुत कुछ क्लियर कर देता हूँ मैं उसमें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और अपने बिगनर्स फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ इससे समझ सकें, सीख सकें। धन्यवाद।